जय। आज हम पढ़ेंगे गीता का 11वें अध्याय का 39 तक कल पढ़ लिया था, परंतु 39 दोबारा फिर से बोल रहे हैं, इसलिए कि जिससे याद आ जाता है कि यहाँ तक हमने कल सुना था, फिर लगे कि हमने पूरी सुना। आप वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे शाश्वत, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वत्र हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रसाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार को कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा इन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात अचित प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूज्य हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपने के समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतः हे प्रभु, मैं आपके को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुत करने योग्य और ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन विनाश, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिये तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से और न उग्र तप से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मैंने इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित प्रीत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पश्युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्त होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य को रूप देखकर अब मैं निश्चित हो गया हूँ और अपनी स्वभाव स्थिति से प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज तुमने देखा है, रूप देखा है, वो सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न देवों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु ये परपंथ अर्जुन अभिषेक द्वारा इस प्रकार
चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, अशक्ति है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैभव से रहित है, वो अन्य भक्त युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत् तस्दिति श्री भगवत वंदिताशु पनिष्ठ ब्रह्म विद्यायं योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगे नवो एकोदशो अध्याय 11वां अध्याय समाप्त। अब कल 12वां पढ़ेंगे। अब आज इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। पहले इसको हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। अभी तो हम ऐसे जनरल रूप में ही पढ़ रहे हैं गीता को कि हम लोग एक बार सुन लें, उसके बाद में विस्तार से पूरा अर्थ रहित बोलेंगे। पहले ऐसे पूरी हो जाए जो सभी लोग एक बार गीता का अध्ययन कर लें, सुन लें कानों से, और फिर जब पढ़ी हुई होगी, जानी हुई, तो उसको समझने में भी आगे आ रहेगा। अब मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। कहते हैं अनंत भक्ति का भाव अगले श्लोकों में हम बाद में बहुत विस्तार से बोलेंगे, अभी हम इसको शार्ट में ही कर रहे हैं। सर्वत्र भग्न बुद्धि को जानने से पुरुष का अति अपराध ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जीवन में आता ही दुख सुख है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसलिए दुख से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये संसार दुखाल भी है और सुखाल भी है, आशा व्रत है। आपका मतलब, इसका मतलब यही है होता है कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में, अपमान सम्मान में बदल जाता है। खुशी दर्द से और दर्द खुशी में कभी भी बदली जा सकती है। गीता हार में और हार जीत में हो सकती है। हार जीत कभी कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हकीकत ये है कि यहाँ वाकई में कुछ परमानेंट नहीं है। हमसे जुड़ी कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं, क्योंकि ये संसार आशावत है, शाश्वत नहीं है। ये सब कुछ बदलने वाला है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपका दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं है। और कुछ गीता का यही उपदेश हमको हजारों साल से सिखा रहा है कि तुम यहाँ परमानेंट नहीं आए हो। जो लिया है यहाँ से, जो प्राप्त किया है यहाँ, जो पाया यहाँ, और यहीं छोड़ जाओगे। ये संसार ही ऐसा है कि बदलता रहता है, यहीं छोड़ जाओगे। तो कहते हैं विश्व में गीता का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। अगर इसको ठीक से समझ लें तो हमारी ज़िंदगी ही बदल सकती है, हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आ सकता है। कहते हैं कुछ हासिल करने के लिए हमें कुछ तो खोना पड़ता है। कहते एक लोग बाहर अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कमाने के लिए गए, और उन्होंने सोचा कि हम कुछ पैसे जोड़ के घर ले जाएंगे। वहाँ कुछ खरीदते नहीं थे, अपने मतलब की ही चीज़ें केवल लेते थे खाने पीने की। और जब वो घर के लिए चले तो बड़ी खुशी खुशी 500 रुपये जोड़ के वो घर लेके जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत सी वस्तुएं दिखी कि ये ले ले, ये ले ले। मन करे पर कहे नहीं, 500 रुपये लेके ही मैं घर जाऊंगा। फिर एक जगह वो पानी नहीं पी, बस रुकी, पानी नहीं पी लेके उतरे तो एक पेड़ के नीचे महात्मा बैठे मंत्र बेच रहे थे। 500 रुपये में एक मंत्र, 500 रुपये में एक मंत्र। तो इनके मन में आया कि ला अच्छा मंत्र ले ले। उनके पास जाके पूछे, महात्मा ने कहा एक मंत्र बेटा 500 का है। तो बोले कि बाबा दे दो। इनके मन में आया कि हम ले लेते उस मंत्र। बोले बेटा इस मंत्र को घर पहुंचने से पहले तुम रास्ते में ही एक बार पढ़ लेना और इसको चुप्पे से जेब में रख लेना फोल्ड करके, वैसा ही करना। इस मंत्र को दोबारा नहीं पढ़ना, एक तो उसी को याद करते रहना। कहे अच्छा। अब उस मंत्र को लेके वो चले भाई, मंत्र लेके अब 500 तो दे दिए। उसको खोल के उन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा था बस कि कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सोचना तब करना, कोई कार्य बिना सोचे समझे मत करना। अब उन्होंने सोचा कि हमने 500 रुपये खर्चा किए, अब बस इसमें यही लिखा। फिर सोचे चलो गुरु मंत्र है, लेकिन वो उसको रखे रहे। अब वो अपने घर पहुंच जाते हैं।
जब घर पहुँचे तो वहाँ उनकी बीवी सो रही थी और उनकी लड़की सो रही थी, मगर वो लड़की जो थी लड़के के कपड़ा पहने हुए थी। अब इनको बहुत तेज गुस्सा आई, इन्होंने घर में रखी तलवार उठा के खींची और जितने बार 2-3 बार अपनी बीवी को और उस आदमी को मारने चले, बस उनको याद आ जाए कि कुछ करने से पहले सोचना, तो इन्होंने मारा नहीं। तब तक उनकी बीवी जग गई, उठ के पैर छूने लगी। तो कहे बस करो, ये इसके साथ लेटी थी, ये कौन है? बोली एक लेटे कौन नहीं है, ये बेटी है। कहीं किसकी? कहीं आपकी? कहीं ये बेटी है? कहीं हाँ। तो कहीं कैसे? कहीं की अरे कल कार्यक्रम था स्कूल में, हम लोग गए थे, तो ये इसको लड़के का रोल मिला था, ऐसे पहले पहले सो गई। घुमा के दिखाई लड़की, तो कहने लगे लो जो प्रभु करते हैं वो अच्छा करते हैं, हम आज तुम लोग को तलवार से काट देते। हम वहाँ से 500 रुपये लेके चले थे, हमने कुछ नहीं खरीदा, हमने एक मंत्र लिया, उसमें लिखा था सोचे बिना काम नहीं करना। आज उसी की वजह से हमने बार बार तलवार वो की, नहीं तो आज तुम लोगों को हम काट देते। कहते जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। गुरु का एक मंत्र, भगवान का दिया हुआ एक शब्द हमारे बहुत ज्ञान में आज समझ में आता है। अगर हमें प्रतिदिन एक शब्द मिलता तो सोचो हमें कितने शब्द भगवान के मिलते, कितनी सीख मिलती है। तो कहते हैं जब धीमे धीमे हम सीखते हैं तो हमें अहम भी नहीं होता, हम सीख भी जाते हैं, हमारे शरीर में वो चीज़ रुकती भी है, वो हमें चरित्रवान बनाती है। धीमे धीमे जब हम सीखते हैं तो हम चरित्रवान बनते हैं। अगर इकट्ठा हमें अहंकार आ जाए तो एक ही शब्द ने उसका परिवार बचा लिया। उसी तरह हमें गुरु से, भगवान की गीता भगवान से एक वाणी रोज सीखकर हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं। जैसे हम बगीचा लगाते हैं, फूल का पौधा लगाते हैं, उसमें रोज़ पानी डालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसी प्रकार गुरु हमारी रोज़ देख रेख करता है। जो हमें वचन सुनाता है वो पानी है, वो मेरी देख रेख करता है। वो हमें अत्यंत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से वचन सुनाते हैं। कहते हैं कि जैसे पानी डालते वैसे गुरु हमारी सिंचाई करता है। तो संत कहते हैं कि प्रेम करना, विश्वास करना है। लव और लाइक, लव और लाइक का मतलब है बाहर मुखी लोग, बाहर के लोग केवल दिखावा करते हैं, वो ओरिजिनल में कुछ अच्छा नहीं करते हैं। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि अपनी, परंतु गुरु हमको अपनी ओर खींचते हैं। लव और लाइक, बाहरी लोग दिखावा करते, पंचमुखी दिखावा है जो बाहर का है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गुरु हमें अपनी ओर खींचते हैं और बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी अच्छी बातों को देते हैं। जैसे कहते हैं कि यज्ञ करना, यज्ञ करने का मतलब आहुति डालना नहीं है मन से। तो यज्ञ करने का मतलब है कि किसी की हम सेवा करें, अच्छी बातें सुने। अगर हमारे घर कोई आ जाता तो उसको हम खाना प्रेम से खिलाते, ये भी यज्ञ है। किसी बुजुर्ग की सेवा करते, वो भी यज्ञ है। यज्ञ का मतलब प्रेम भी। भगवान की पूजा भगवत गीता में यज्ञ का मतलब अच्छे कर्मों से लिया जाता है। जैसे हम दीपक में तेल डालकर जलाते हैं तो उसमें लौ निकलती है, प्रकाश होता है। उसी प्रकार गुरु हमें, भगवान हमें ज्ञान रूपी तेल हमारे शरीर में डालकर हमारे शरीर को अच्छा बनाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, चमकाते हैं। हाँ, जैसा हम बीजा बोते हैं वैसा ही तो पेड़ निकलता है। तो कहते जैसा बीजा बोएंगे वैसा पेड़ निकलेगा। हम ठग भी करेंगे, ठगी का। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम बीजे को बोते हैं वैसा फल प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे गुरु हमें अच्छा ज्ञान देता है वैसे वैसे गुरु हमारे ज्ञान में आता जाता है। कहते हैं कि सूरज में जब हम कपड़े डालते हैं, धूप निकलती है, उसमें हम कपड़े फैला देते हैं, हमारे कपड़े सूख जाते हैं, परंतु हमें पता नहीं चलता है कि सूरज की किरणें किस समय हमारे कपड़े से पानी को सुखा दी या अलग निकाल दी। लेकिन गुरु, वो कपड़े हमारे सूख जाते सूरज की किरणों से। तो इसका मतलब ये है कि उसी तरह से गुरु हमारे शरीर में तेल डालकर दीपक जलाते हैं, उजाला करते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। हमें नहीं समझ में आता है कि किस क्षण किस पर गुरु ने हमें ज्ञान दे दिया। तो कहते हैं जैसे अयोध्या, अयोध्या का मतलब होता है शांति। राम अयोध्या आए, अयोध्या का मतलब वनवास से जब अयोध्या आए तो वो शांति में आए, घर आकर उन्हें शांति मिली, उसको अयोध्या बोला। अयोध्या मीन्स शांति। तो वनवास में तो शांति नहीं थी,
अब घर आके उनको शांति मिली, उसी को अयोध्या बोल दिए। तो अब अयोध्या, राम हमारे घर अयोध्या आए हैं। तो अयोध्या का मतलब होता है शांति। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षण भंगर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए ना तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन से इच्छा ही रखना, तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण मेरे भले ही चले जाएं, परंतु इस मिथ्या जीवन से लिए विशुद्ध भक्ति से कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की। आपका अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से आप ना देना और उनका अनिष्ट होने का मन से इच्छा भी ना रखना। भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी ना देना, जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करें, भगवान तुम्हारा दुख दूर करे, भगवान हमारी आयु बढ़ाएं इत्यादि। कहते हैं कि माता पिता, आचार्य और भी पूजनीय वर्णाश्रम अवस्था में गुणों में इसी प्रकार भी अपने आप से बड़े हों, उन सब की सब प्रकार से नित्य सेवा करना और नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इन भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा त्याग करके निष्काम भाव से उत्साहपूर्वक भगवत अनुसार उनकी सेवा करने से तत्पर रहना। किसी का डर नहीं, सबकी सेवा को तत्पर रहना, यही गीता हमें उपदेश देती कि सबके साथ भलाई के काम करो। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तंदा पावा, सुरु दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कहते मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है और बड़े भाग से हमें गुरुवाणी भगवद गीता पाठ सुनने को मिलता है। ये बड़ी किस्मत वाले को गुरुवाणी गीता प्रवचन सुनने को जो मिले वो उस अपने को बहुत भाग्यवान समझे। कहते हैं एक बार भजन कर ले गुरु का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले प्रभु का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84 तन मन अर्पण कर दे। एक बार भजन कर ले गुरु का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84 तन मन अर्पण कर ले, कट जाएगी 84 तन मन अर्पण कर ले। ये चोला मानुष का हर बार नहीं मिलता, ये चोला मानुष का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल ही खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का तन मन अर्पण कर ले, मौका है यही जीवन का तन मन अर्पण कर ले। एक बार भजन कर ले गुरु का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84 कट जाएगी 84 तन मन अर्पण कर दे। बिरथा न गवाना रे तू ये जीवन की, बिरथा न गवाना रे तू जीवन की ये घड़ियाँ, अनमोल रतन है ये तेरे सांसों की घड़ी, अनमोल रतन है ये तेरे सांसों की घड़ियाँ, अनमोल रतन है ये तेरे सांसों की घड़ियाँ। ओ का यही जीवन
जीवन का तन मन उजल कर ले, मौका यही जीवन का तन मन उजल कर ले। एक बार भजन कर ले, गुरु का सुमिरन कर ले, कट जाएगी चोर सी तन मन अर्पण कर ले, कट जाएगी चोरा तन मन अर्पण कर ले। इन कानों से नर तू रुकान पाड़ी सुन ले, इन कानों से नर तू सुन गुण निकले स्वर की वाणी। मन भी ठहरा कर बन जा पूरा ज्ञानी, मन में ठहर करके बन जा पूरा ज्ञानी। गुरु बिन न कोई तेरा, प्रभु बिन न कोई तेरा, उसका सुमिरन कर एक बार भजन कर ले, गुरु का सुमिरन कर ले। ये झूठी माया है तेरी झूठी रिश्तेदारी, ये झूठी माया तेरी झूठी रिश्तेदारी। झूठे सब साथी हैं, झूठे सब साथी हैं, ये माता पिता नारी। झूठे साथी हैं, ये माता पिता नारी। नारी तमा साथ कोई न जाए, तन मन अर्पण करे, तेरे साथ न जाए कोई, तन मन अर्पण करे। एक बार भजन कर ले, गुरु का सुमिरन करे, एक बार भजन कर ले, प्रभु का सुमिरन करे। कट जाएगी 84 तन मन अर्पण कर ले, एक बार भजन कर ले। बोलो गीता भगवान की जय। देखिए भजन के कितने अच्छे बोलते हैं कि बड़े भाग्य से मानुष तन पाया, ये तन बार बार नहीं मिलता। जो पेड़ से फूल कली गिर जाती है वो फूल नहीं खिलता है। तो कहते हैं तेरा साथ कोई अंत में नहीं देगा, तू हर का सुमिरन कर ले। माता पिता भाई बंधु सब झूठी रिश्तेदारी है, अपने जीवन को वृथा मत गवा। यही हम गीता उपदेश भी देती, जो भजन में निकलता है वही गीता का भी उद्देश्य है कि अपने जीवन को व्यर्थ मत गवा। बोलो गीता भगवान की जय। हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत।